हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम करेंगे क्लास 8th का चैप्टर नंबर 11 है मेंस्ट्रुएशन। इसके एक्सरसाइज 11.4 करने वाले हैं। एक्सरसाइज 11.1, 2 एंड 3 मैंने कंप्लीट करवा दी है। आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ओके, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.4। लेट्स स्टार्ट। देखो, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक। आपके पास एक सिलेंड्रिकल टैंक है। In which situation will you find surface area and in which situation volume? आपको अलग अलग सिचुएशन यहाँ पे गिवन है, किस में आप सरफेस एरिया फाइंड आउट करोगे और किस में आप वॉल्यूम फाइंड आउट करोगे, ये आपको बताना है। ओके, चलिए हम सिचुएशन रीड करते हैं। फर्स्ट सिचुएशन हमारे पास है, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसमें कितना होल्ड, मतलब कितना हम इसके अंदर भर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल टैंक है, इसके अंदर हम कितना भर सकते हैं। जैसे हम कुछ भी ले लेते हैं, ये एक बकेट है, तो इसके अंदर हम कितना लीटर वाटर भर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ये बकेट के अंदर कितना वाटर आ सकता है। अंदर आ रहा है ना वाटर, तो उसके अंदर आएगा तो वो क्या होगा, उसका वॉल्यूम। सरफेस एरिया क्या होता है, इसके बाहर के बाउंड्री के बारे में कुछ भी पता करना, वो होता है एरिया। एंड इसके अंदर कितना कंटेन कर रहा है, कितना होल्ड कर रहा है, उसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। ओके, सेकंड बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में है, नंबर ऑफ सीमेंटेड बैग्स। सीमेंट के बैग्स कितने रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। इसके ऊपर हम प्लास्टर करना चाहते हैं, इसके ऊपर टॉप, बॉटम और साइड्स में या सब जगह पे हम प्लास्टर करना चाहते हैं। जैसे घर के वॉल्स पे हम प्लास्टर करवाते हैं, तो उसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, उसका एरिया। मतलब उसके अंदर कितना कुछ आ रहा है ये हम नहीं फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसका टोटल बाहर का एरिया ये कितना कवर कर रहा है, टोटल ये एरिया कितना कवर कर रहा है, वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सरफेस एरिया। तो सेकंड में हमारे पास क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया। सी वाला पार्ट है, इसमें है, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स। जैसे ये बकेट है, इसमें से हम, इसमें वाटर हमने भर रखा है, इसमें से हम मग, छोटे छोटे मग भरना चाहते हैं। दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। इसमें से वाटर है, जैसे इसमें आ गया हमारा 20 लीटर वाटर बकेट में। ओके, 5 लीटर के यहाँ पे ये मग है, कुछ इस टाइप से 5 लीटर के। तो ये कितने मग्स इसमें भरेंगे, नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स, इस 20 लीटर के वाटर में से 5 लीटर के कितने मग्स भरेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड आउट। इसका वॉल्यूम निकाल के और इसका, फिर इसका क्या कर देंगे, डिवाइड। तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, इसमें वॉल्यूम। अंदर की बात हो रही है, इसमें कितना आएगा वाटर, उसी से तो पता चलेगा कितने मग हम भर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका वॉल्यूम। ओके, ये यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें यहाँ पे गिवन है, डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर ए। यहाँ पे दो टाइप के सिलेंडर हमें गिवन है, एक सिलेंडर ए और सेकंड वन इज बी। डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर and height is 7 centimeter. Without doing any calculation, can you suggest whose volume is greater? आपको यहाँ पे बिना कैलकुलेशन किए बताना है कि इसमें से किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। ये दिखने में बेशक लंबा है, लेकिन ये कैसा है, चौड़ा है, तो इसमें ज़्यादा वॉल्यूम कंटेन होगा। आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये कौन सा है, सेकंड वाला, सिलेंडर बी में ज़्यादा वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। क्यों होगा, क्योंकि ये लंबा है लेकिन ये क्या है, चौड़ा है। तो इसमें अगर हम वाटर की बात करेंगे तो वाटर भर के देखेंगे दोनों में, तो किसमें ज़्यादा वाटर कंटेन करेगा, बी वाले में, तो वॉल्यूम इसका ज़्यादा रहेगा। ओके, वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर। आपको इसको वेरीफाई करना है, दोनों का वॉल्यूम फाइंड आउट करके। चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। आपको ये भी चेक करना है कि जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा। ओके, तो हमें देखो यहाँ पे सबसे पहले ए सिलेंडर की बात करते हैं। इसमें हमें यहाँ पे गिवन है डायमीटर
डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए। सिलेंडर ए का डायमीटर हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमारी रेडियस हो जाएगी, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। हाइट यहाँ पे हमें गिवन है कितनी है, 14 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, दोनों का वॉल्यूम। ओके, तो हम यहाँ पे दोनों का वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, तो देखो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। सभी की वैल्यूज पुट कर देते हैं। पाई कितना है 22/7, आर कितना है रेडियस 7/2, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स, एंड एच इज 14। कैंसिल कर देते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये 11 पे कैंसिल हो गया, 2 से ये 7 पे कैंसिल हो गया। कितना आया 11, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49। यहाँ पे इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 539 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये आ गया हमारा वॉल्यूम ए का सिलेंडर। अब हम दोनों का सिलेंडर ए एंड सिलेंडर बी दोनों का वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसका सरफेस एरिया और फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो सरफेस एरिया क्या आएगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए। सिलेंडर ए का हमारे पास सरफेस एरिया क्या होगा, देखो सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर प्लस एच। 2 पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर 7/2, आर 7/2 प्लस एच कितना रहेगा 14। ओके, इनको हम सोल्व कर लेते हैं। देखो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2, यहाँ क्या बच गया 22, यहाँ पे आ गया 7/2 प्लस 14, ये आ गया 22। 2 यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, 7 प्लस 14 2 जा 28, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ गया ये आया 22 इंटू 28 में 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 35/2, 2 से कट हो गया ये 11 पे, ये आ गया 11 इंटू 35। ओके, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, सिलेंडर ए का वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हम बात करते हैं सिलेंडर बी की, जिसका हमें डायमीटर गिवन है 14 सेंटीमीटर एंड हाइट गिवन है 7 सेंटीमीटर। इसका भी वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी कितना गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी हमारे पास 7 सेंटीमीटर, और हाइट हमें कितनी गिवन है 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे, किसका, सिलेंडर बी का। सिलेंडर बी का हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। तो वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू है 22/7, आर कितना है 7, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स, एंड हाइट अगेन इज 7। ये तो आर स्क्वायर है और ये हाइट है। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 22 इंटू 49, जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं और सोल्व करते हैं तो कितना आया 1078 सेंटीमीटर क्यूब। ये बात हो गई वॉल्यूम की। अब इसका हम सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, सिलेंडर बी का हम सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर प्लस एच। आप सभी फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न करना, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में सभी फॉर्मूलाज करवाए थे, आप वो वीडियो देख लेना, तब आप सब अच्छे से लर्न करोगे, तभी आप क्वेश्चंस इजीली कर पाओगे। ओके, चलिए सभी की वैल्यूज पुट करते हैं। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, आर की वैल्यू 7 प्लस हाइट 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 को 2 से करेंगे तो 44, अंदर आ गया 7 प्लस 7 कितना हो गया, ये हमारे पास 7 प्लस 7 हो गया
7 + 7 कितना हो गया 14। अब 44 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम दोनों का वॉल्यूम कंपेयर करते हैं। देखो यहाँ पे सिलेंडर ए का वॉल्यूम हमने फाइंड आउट किया था, कितना आया 539, और यहाँ पे सिलेंडर बी का वॉल्यूम कितना आया है 1078। तो इन दोनों में से वॉल्यूम किसका ग्रेटर देन है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। किसका वॉल्यूम ग्रेटर देन है, सिलेंडर बी का। अब हमें बताना है सरफेस एरिया भी क्या बी का ही ग्रेटर देन है। तो देखो यहाँ पे हम चेक करते हैं, ए का सरफेस एरिया कितना आया है 385 एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी का कितना आया है 616। तो किसका एरिया ज्यादा है, बी का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम दोनों ही सिलेंडर बी का क्या है, ग्रेटर देन है। ओके, ये यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अदरवाइज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड। हमें यहाँ पे हाइट फाइंड आउट करनी है क्यूबॉइड की, हुज बेस एरिया। देखो ये हमारे पास जैसे कोई भी एक क्यूबॉइड है। ओके, ये हमारे पास एक क्यूबॉइड है जिसका हमें यहाँ पे क्या गिवन है, बेस एरिया। बेस मतलब जो बेस वाला सरफेस है, इसका एरिया हमें गिवन है। ओके, कितना है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम गिवन है हमें इस क्यूबॉइड का 900 सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट। तो देखो हमें क्या करना है, हाइट ऑफ क्यूबॉइड हमें फाइंड आउट करना है। हमें गिवन है बेस एरिया, कितना गिवन है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस एरिया, इसके बेस में क्या है, ये वाली चीज है। इट मीन्स क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है, तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, तो बेस एरिया का वो बेस सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, एल बी लेंथ इंटू ब्रेथ कितना गिवन है हमें 180। आगे हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम कितना है 900 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है, एल बी एच कितना है 900। अब हमारे पास इतनी चीजें गिवन है, हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हम हाइट कैसे निकालेंगे, देखो इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन 1, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन सेकंड। अगर हम इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करते हैं किससे, इक्वेशन 1 से, क्या बोला, इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 से। सेकंड में लेफ्ट साइड क्या है, एल बी एच, और इक्वेशन फर्स्ट की डिवाइड लेफ्ट साइड में क्या है, एल बी। राइट साइड में क्या है इक्वेशन सेकंड के 900, इसके राइट साइड में क्या है 180। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखो एल से एल कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बच गया एच, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया। 80 को जब इससे कट करेंगे तो कितने पे होगा 5, तो h इजकल टू क्या आ गया 5। h एक्चुअल में क्या है हमारे पास, हाइट। तो हाइट ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास यहाँ निकल के आ गई, जो हमें फाइंड आउट करनी थी, कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। क्या किया, हमें बेस एरिया गिवन था, वॉल्यूम गिवन था, वॉल्यूम को हमने बेस एरिया से डिवाइड कर दिया, हमारे पास क्या आ गई हाइट। ओके, यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यहाँ पे गिवन है क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशंस। एक क्यूबॉइड है जिसके हमें डायमेंशंस यहाँ पे गिवन है। हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड, यहाँ पे स्मॉल क्यूब है जिसकी भी साइड हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। देखो एक तो आपके पास कुछ इस टाइप का क्यूबॉइड है, ओके, जिसके हमें डायमेंशंस गिवन है 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। और एक और चीज गिवन है हमें यहाँ पे, स्मॉल क्यूब गिवन है।
इस टाइप से, जिसकी साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर है। ओके तो अब हमें बताना है हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स, ये स्मॉल क्यूब जिसकी साइड है 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड, इस क्यूबॉइड के अंदर कितनी क्यूब्स हम रख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमें रखनी है, क्यूबॉइड के अंदर हम कितने क्यूब्स रख सकते हैं। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका जो वॉल्यूम होगा इसके अंदर कितना कुछ आ सकता है और इसका वॉल्यूम, दोनों का हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर देंगे। क्यूबॉइड के वॉल्यूम को हम क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स आ जाएंगे हमारे पास। कितनी क्यूब्स आ सकती है, इसका वॉल्यूम इसके अंदर कितना कंटेन कर सकते हैं और ये कितना कंटेन कर रहा है, इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ क्यूब्स। ऐसे जब भी नंबर ऑफ क्यूब्स आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना होता है, डिवाइड। तो देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ क्यूब्स। ये कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के अंदर कितना कंटेन कर सकता है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के अंदर कितना कुछ आ सकता है, इसको हम डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आ गया समझ में, क्यूबॉइड के वॉल्यूम को हम डिवाइड करेंगे क्यूब के वॉल्यूम से तो हमें पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ क्यूब्स इसके अंदर आ सकते हैं। यही हमें फाइंड आउट करना था। तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, LBH, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, A की क्यूब, A मतलब साइड। तो देखो यहाँ पे हमें L गिवन है कितनी है 60, क्यूबॉइड की बात करें तो B गिवन है 54 एंड H गिवन है 30। डिवाइड में A की क्यूब, A की क्यूब मतलब 6 की क्यूब, 6 को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप इस टाइप से करोगे डिवाइड करके तो आपके लिए और इजी हो जाएगा, अदरवाइज इनको मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी डिफिकल्टीज होंगे, आपका आंसर सेम रहेगा। इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं, 6 10 जा 60, 6 9 जा 54, 6 5 जा 30, 5 9 जा 45 और 10 से करेंगे तो 450 क्यूब्स। ओके तो ये आपका यहाँ पे क्या आ गया आंसर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अदरवाइज आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अपने क्लासमेट्स को जरूर शेयर करना ये वीडियो और कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, देखो इसमें हमें क्या करना था, नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड आउट करना था। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड। किसको डिवाइड करेंगे, हमें यहाँ पे बताना है कि इसके अंदर कितनी स्मॉल क्यूब्स आ सकती है। तो इसका मतलब ये क्यूबॉइड कितना कंटेन करता है, कंटेन करने के लिए इसका हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम। तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम को अगर हम क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ क्यूब्स। ठीक है, तो हमने ये डिवाइड कर दिया। आप अलग अलग भी दोनों का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो, फिर उनको डिवाइड करोगे तो भी आपका आंसर यही रहेगा। इस तरह से करोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन में, अदरवाइज और कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारे ये 4 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।